हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 के ये 3 क्वेश्चन। ओके, अब इस एक्सरसाइज से पहले अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये 3 आइडेंटिटीज़ गिवन है। इन 3 आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर ही आपकी ये पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 3 जो रेशियोज़ है इनको आपको कॉटे की टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि आपको बेसिकली आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, साइन ए इज़ इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉटे। मतलब कॉटे जो है वो राइट साइड आना चाहिए, साइन जो है वो लेफ्ट साइड आना चाहिए। साइन ए इज़ इक्वल टू सम एक्सप्रेशन जो कि कॉटे की टर्म में। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले अगेन मैंने बोला क्या, ये 3 फॉर्मूले ही आपके बेसिस रहने वाले हैं। अब इसमें से साइन का फॉर्मूला कौन सा है? साइन का फॉर्मूला ये वाला। बट हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें साइन भी आए और कॉट भी आए, ये दोनों लोग आए। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मूला होगा? इसमें कॉट आ रहा है पर साइन नहीं आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है पर कॉट नहीं आ रहा। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूँ तो इसमें कॉसेक है, कॉसेक को साइन में बदल सकते हैं और कॉट तो है ही, तो कॉट और साइन दोनों आ जाएंगे। तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट थिंग। ओके, तो आइए देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात और, क्या कि थीटा लिखूँ या यहाँ दोनों जगह ए लिखूँ? जैसे ऐसे कॉट ए लिखा है, वन ऑफ द सेम थिंग। क्यों? थीटा भी एक एंगल है और ए भी एक एंगल है, पर दोनों जगह सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ ए लिख रही हो या थीटा, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, यू नीड टू राइट दोनों जगह सेम। अच्छा, अब इतना हो गया। हमें ए चाहिए तो ए में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको आप ए बना दो। फाइन। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, देखो हमें क्या चाहिए, साइन ए, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर रूटिंग बोथ दी साइड्स, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। आ गया। यही तो करना था, साइन ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। हो गया इतना। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अगेन वापस से आप इन 3 फॉर्मूले पे जाओगे। इन 3 फॉर्मूले में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ? तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? सेक और कॉट के बीच रिलेशन चाहिए। सेक कौन से फॉर्मूले में है? ये वाले में है। और पर इसमें क्या कॉट है? नहीं है। बट टैन क्या होता है? 1/कॉट, तो दोनों फॉर्मूले में सेक और कॉट आ जाएगा। सो हमने कौन सा लिया? ये पहले चीज़ थी। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज, हमें किसके बीच करना है? अब सेक और कॉट के बीच रिलेशन डेवलप करना है, राइट? तो मैंने क्या किया? मैंने बोला 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर मैंने इसको लिख दिया 1/कॉट स्क्वायर, लिख सकते हैं tan 1/कॉट होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या लिया? यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। सो अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अब क्या करना है? मैंने क्या बोला? सेक को कॉट की टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो एक जगह सेक आना चाहिए और इक्वल टू में पूरा कॉट का एक्सप्रेशन होना चाहिए। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, सेक स्क्वायर है ना, सेक चाहिए, तो स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड, सेक इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका रूट, और नीचे वाले का रूट होएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ कॉट ए बचेगा। डन हो गई बात। तो ये आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट तो सिंपल से भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपसे थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में बोला है आपसे tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, मतलब ये पार्ट नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया कि ये थर्ड थिंग है। इसमें क्या बोल दिया? tan ए को कॉट ए के टर्म्स में करना है। tan ए को कॉट ए के टर्म्स में सबको बच्चे को पता है क्या, दैट tan ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए। ये तो डायरेक्ट चीज़ है। ओके, ये तीसरी वाली डायरेक्ट चीज़ होगी। इतनी बात क्लियर? ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं? यही सारे होते हैं, राइट? क्यों ये सारे होते हैं भाई? देखो हमने क्या बोला, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। सेक की टर्म्स में इन सबको एक्सप्रेस करना है, मतलब इन सबको इक्वल टू आना चाहिए कुछ सेक का फॉर्मूला है। ऑल राइट, तो अब क्या करें? देखो इसमें से ये तो सिंपल है। क्यों?
कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec। ये तो ऐसे ही हो गया, कॉस को सेक की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, डायरेक्ट ही हो गया ये तो, ठीक है। तो इसका तो काम ही ख़त्म। ओके, अब बचे ये 4। अब आपको पता है एक बार साइन को कर लोगे तो कॉसेक अपने आप आ जाएगा, क्यों, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और सिमिलरली बट टैन को कर लोगे तो कॉट ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, ये दोनों भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे। वापस से हम उन 3 आइडेंटिटी वाले फॉर्मूलों पे आएंगे, उसमें से एक फॉर्मूला ये था। ओके, अब देखो क्या यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सही है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस क्या होता है, 1/sec, सो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। क्लियर, एलसीएम लूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एलसीएम लेना सबको आता है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन स्क्वायर ए की। स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड्स, साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, और नीचे इसका रूट होएगा तो सिर्फ सेक ए ही बच जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मुझे कैसे पता लगा यही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास कॉस सेक की टर्म में था ऑलरेडी, तो मेरे पास इस फॉर्मूले में बस साइन ही तो निकालना था, सेक की टर्म में आ गया। अब एक बार साइन आ गया तो मैंने क्या बोला, कॉसेक आ जाएगा। तो कॉसेक ए कितना हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा 1/sin ए, विच इज़ इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये ऊपर आ गया और ये तो आराम से हो गया। ठीक, अब बात करते हैं टैन और कॉट को सेक की टर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे। ये तो और भी इजी है, मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा, अब दूसरे वाले फॉर्मूले से मैं टैन ए निकाल लेती हूँ, सेक की टर्म में आ जाएगा, टैन स्क्वायर है ना, टैन ए निकाल लो। टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इधर जाके माइनस हो गया ना, टैन ए इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया टैन सेक की टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट कॉट को निकालना है, कॉट ए इज इक्वल टू क्या, 1/tan ए विच इज इक्वल टू 1/this। दिस इज़ योर आंसर। हो गया सेकेंड क्वेश्चन भी। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन विच इज़ एन MCQ। करेक्ट ऑप्शन जो आपको ऑप्शन दिए उसमें चूज़ करना, जस्टिफाई और चॉइस मतलब इसको सॉल्व करके चूज़ करना है, तुक्के नहीं मारने। अगर क्वेश्चन पेपर में भी कभी जस्टिफाई वाला आता है मतलब इसको सॉल्व करके फिर टिक करना है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या दिख रही है, 9 इतने 9 क्या करना है, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब 9 तो यही रहा, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, अब भी बताया, सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1+tan स्क्वायर ए। लिख सकती हूँ मैं इसे ऐसे, तो उसको लिख दिया 1+tan स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर। ठीक है, +10 -10 कैंसिल, मैंने इसे टैन में लिखा है इसलिए, क्यों, ताकि ये सेम हो जाए और ये कैंसिल हो जाए। सो ये क्या बच गया, 9 1 ज़ा 9, ये तो हट ही गया ना। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर बी ऑप्शन। ठीक, मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट। नाउ दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। अब जब कुछ भी समझना है ना, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर की टर्म तो है नहीं कि मैं फॉर्मूले लगाऊँ आइडेंटिटी में से, जो जब सब कुछ भी समझना है तो इनको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लो। सो टैन को लिख दिया मैंने साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सेक को मैंने लिख दिया 1/cos थीटा। ठीक है, देन 1+ कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। व्हाट इज़ कॉसेक, 1/, वेरी गुड। अब क्या करूँ, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एलसीएम लेना तो सभी को आता है। राइट, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, अब क्या करें, अब मुझे अगर बहुत ध्यान से देखो तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, क्या, a + b a - b। ओके, तो मैं क्या इसे लिख सकती हूँ, a², ये पूरा a है, ये पूरा ब्रैकेट a है, a² माइनस b²। ध्यान से देखना कैसे लगाया फॉर्मूला, और नीचे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एज इट इज़। ध्यान से देख लो, ब्रैकेट समझ आ रहा है कैसे लगाया। अब आगे क्या करें, a + b होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2 × a × b -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये पूरा 1 होता है, +1 -1 कैंसिल। राइट, ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर
सी। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में ये क्या बोला है, कुछ समझना है, इनको किस में ब्रेक कर लो, साइन और कॉस में ब्रेक कर लो। सो tan ए होता है साइन अपॉन कॉस ए, सेक होता है 1/cos। ठीक है, अब क्या करना है ज़रा देखना, ज़रा इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अपॉन कॉस ही आएगा। जैसे कॉस स्क्वायर मत कर देना, एलसीएम दो सेम होते डिनोमिनेटर तो वही आ जाता है 1 + sin a, 1 माइनस साइन ए, ऊपर आ गया है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में कॉस। अब जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसे पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। अब ये कैसे आ गया पहले तो देख लो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, आंसर आ गया कॉस है। बट सवाल ये है कि इसका फॉर्मूला ये कैसे हो गया, हमें क्या पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख दिया ना इसकी जगह। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी। फोर्थ पार्ट से सिंपल तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ऊपर फॉर्मूला लगाओ नीचे फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर cos सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर इज़ 1/cos स्क्वायर ए, cosec इज़ मतलब ये 1/sin स्क्वायर, ये क्रॉस कुछ नहीं है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल कर दिया, सो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, दिस इज़ व्हाट tan है, साइन बाय कॉस तो tan होता है, बट ये क्या है स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इज योर आंसर, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, थैंक यू।